प्रणाम दोस्तों। एक खबर उड़ी है जो कि पूरी दुनिया में तो नहीं पता, लेकिन भारत में खास करके इसका बहुत हंगामा हुआ। ज्योति मल्होत्रा नाम के एक जासूस तो आईएसआई के लिए काम, ये गद्दार खाते थे देश की और गाते थे पाकिस्तान, और एक दानिश नाम के पाकिस्तान एम्बेसी से संपर्क हुआ इसका, और ये एक तरह से उसके रखायल बन करके रह गए। मतलब ये हनी ट्रैप में खुद फंस गए। अब इसको लेकर के इतना बवाल मचा है कि जिसका कुछ कहानी नहीं। हर टीवी चैनल पे इसी का बारे में चर्चा हो, लेकिन इससे जो बड़े बड़े जासूस है, जो ओपन है, जो दुनिया को मालूम है, जो सबको मालूम है, उन जासूसों के बारे में, वो आईएसआई एजेंटों के बारे में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि उसको अरेस्ट कर। ये एक आम नागरिक थे ज्योति मल्होत्रा, तो इसको अरेस्ट कर दिया। और गौरव गोगोई की पत्नी विदेशी है, और वो खुद आईएसआई के लिए काम कर चुकी है और काम करती भी होगी। इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि वो काम नहीं करते हो। गौरव गोगोई खुद पाकिस्तान में जाकर के आईएसआई के निमंत्रण में वो खुद शामिल हो चुका है। आज इनके ऊपर सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि इनके ऊपर हाथ डाले, इनसे जवाब ले। गौरव गोगोई के पत्नी और बच्चे दोनों शायद अब भारतीय नागरिक नहीं हो, ब्रिटिश नागरिक है सर। और गौरव गोगोई खुद हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करता रहा। राफेल के खरीदी के टाइम पे भी इसने बहुत हंगामा किया, बहुत विरोध किया था राफेल की खरीदी के टाइम पर। ये तो हो गए इतने बड़े नाम की जो संसद है भारत की, उनके ऊपर सरकार इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाती। और फिर रह गए बरखा दत्त, उर्मिला थापर, और जितने ऐसे हैं लिबरल जो कि वो पाकिस्तान के बारे में कभी बुरा नहीं बोलते हैं, हमेशा उनकी तरफदारी, चाहे जहां पे भी देखो वो हमेशा पाकिस्तान जाते हैं और आईएसआई को मिलते हैं। उनको कितना इंफॉर्मेशन देते होंगे इसका किसी को आइडिया है? गौरव गोगोई तो संसद में बैठते हैं, कितनी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता हो, इसमें कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। टीवी चैनलों में लेकर के 2 दिन से बैठे हुए हैं। तो ज्योति मल्होत्रा क्या हो गए, एक हो गए, सब बवाल हो गए हैं। ठीक है, उसको अपना एजेंसी एनआई ने गिरफ्तार किया, ठीक है, वो हो गया। लेकिन जो ये बड़े घाघ बैठे हुए हैं, जो सामने से दिख रहा है, क्या राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंसी के हाथ से नहीं चल रहा है? वो सीआईए के हाथ में नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो इनके ऊपर इंक्वायरी कब बैठेगी? तो छोटे मोटे प्याजों को पकड़ के कोई फायदा नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनको पकड़ो और उनकी ठुकाई करो, तब मजा आए, तब देश से कुछ भला हो सकता है। ऐसे ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े करो, ठीक है, पकड़ लो, अंदर डाल दो, इनके ऊपर केस चलाओ, ठीक है, लेकिन इतने मीडिया में डिस्कशन किस लिए? अगर मीडिया में डिस्कशन करना ही है तो गौरव गोगोई जैसे, राहुल गांधी जैसे, बरखा दत्त जैसे होगा, जो पक्के देशद्रोही और भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। बरखा दत्त को देखा नहीं, अब कारगिल के टाइम पर लाइव वीडियो पाकिस्तान को दे रही थी एनडीटीवी के चैनल के थ्रू। मुंबई के 26/11/2000 में लाइव दिखा रहे थे, और उसी को देखकर तो आतंकवादियों को पाकिस्तान से निर्देश आ रहा था, बरखा दत्त के ही चैनल को देखकर, बरखा दत्त के ही रिपोर्टिंग को देखकर। आज तक उसका कुछ नहीं हो सका है, क्योंकि सामने से नजर आता है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंट है। और एक वो थापर, क्या नाम है, चैनल चलाता है, उर्मिला थापर का ही कोई सगे वाला है, वो उसका देखो, उसका कभी भी चैनल में जाकर के देखो, कभी भी वो भारत की तरफ तो कभी भारत की बड़ाई उसने किया ही नहीं जिंदगी में। उसका कोई भी वीडियो देखा, उसका हमेशा झुकाव पाकिस्तान की तरफ।
मणिशंकर अय्यर खुला पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान से मदद मांगा है मोदी जी को हटाने के लिए, मोदी जी को खत्म करने के लिए। क्या मणिशंकर अय्यर नहीं है आईएसआई का एजेंट? इनको कोई छूता नहीं है, हाथ भी नहीं लगा रहा है। इनको पकड़ो, इनको बजाओ, इनको इससे बुलवाओ कौन कौन पाकिस्तान का एजेंट बैठा है भारत में, सब पता चल जाएगा। आकर के जब देखो टीवी वाले वो ज्योति मल्होत्रा को लेकर के बैठे हुए, दिन भर बैठे हुए, उसकी वीडियो दिखा रहे, उसका चैनल दिखा रहे, वो ऐसे ही करते थे वैसे ही करते थे। अरे वो तो रखे पाकिस्तान आईएसआई हो गई है, वो छोड़ो। लेकिन जो तुम्हारे सामने बड़े चेहरे सालों से ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के ही लोग हैं, उनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं सरकार की हो रही। अरे कम से कम उनके ऊपर केस तो बनाओ, एनआईए उनके पीछे लगाओ कि ये क्या क्या करते हैं देश की। अब वो नॉर्मल से यूट्यूबर, एक मिडिल क्लास की लड़की क्या बदमाश है, हरामी है, वो पाकिस्तान को क्या कौन सा सीक्रेट वो दे सके? जो सीक्रेट जो राज्य जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो गौरव गोगोई और गौरव गोगोई की पत्नी नहीं दे सकती, और राहुल गांधी नहीं दे सकती, वो मणिशंकर नहीं दे सकते। ये सब जो सीक्रेट दे सकते हैं उससे तो बहुत नॉर्मल है। क्या क्या कि फोटो भेज दिए, किसी का पैसा इससे उससे ट्रांसफर कर दिया, और या किसी और ने उसको फोटो भेजा, उसको आगे वो सीआईए ऊपर किया होगा। हो सकता है कि वो सबके यहाँ का हो रही हो, मेन रही हो, जो छोटे मोटे हैं, और उनका जो फोटो भी आता होगा वो आगे से ट्रांसफर कर देते नहीं हो पाकिस्तान। ऐसा कुछ हो सकता था, या इधर उधर की फोटो खींच के भेज दे। लेकिन उससे जो बड़े बड़े गद्दार है वो तो पूरा फिल्म बना करके दे सकते हैं, और दिए भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे गद्दारों को तो पकड़ो, इनको तो धुलाई करो, चटाई करो, लेकिन मीडिया कवरेज के लिए इनको और भी मत बना करके जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए इनके ऊपर एनआईए जांच करो, और इनके जो इनकी कारतून वो दुनिया में वो टीवी में सब देश का भला। तो ये छोटे मोटे, और मजे की बात तो ये जो जिहादी कहेंगे, और एक ज्योति मल्होत्रा नाम की हिंदू क्या मिलके एजेंट है उसको लेकर के ये बोल रहे हैं कि देखो ये हिंदू, अरे वो हिंदू भी नहीं है, वो कई बार दरगाह जा चुकी है। मुझे तो लगता है उसने धर्म भी बदली कर लिया होगा, इस्लाम धर्म की हो गई होगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हिंदू धर्म का मानने वाला, सनातन मानने वाला ना, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जो हाल ये इसने किया। उसे सुनने में तो आ रहा कि वो हिंदू धर्म भी छोड़ दिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया। ये ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ, केवल नाम की ज्योति मल्होत्रा, हिंदू नाम नहीं बदले। और जो ये इस्लामी जिहादी जो लोग हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा देखो कैसे आईएसआई के एजेंट, तो मुसलमानों को बोलते हैं आईएसआई के एजेंट है, ये देखो। अरे इसमें भाई 14 लोग गिरफ्तार हुए सिंडिकेट को, 14 लोग में से एक ये हिंदू, एक सरदार है, 2-3 क्रिश्चियन है, 2 शायद क्रिश्चियन है, बाकी 10 के 10 सब जिहादी है। एक हिंदू क्या तो होते, हर एक समाज में गद्दार होते हैं, एक निकल जाए तो इसे कोई बड़ी बात, लेकिन सबके सब 14 में से 10 तो जिहादी है। उनके बारे में नहीं बात करेंगे, उनका तो देख लेना कि जो जिहादी बाकी गिरफ्तार हुए उनका केस भी लड़ने के लिए हमारे ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जो ये मदनी की जो कंपनी है, ये सब जाकर के वकील वगैरह सब मुहैया कराएंगे, पैसा भी देंगे उनके परिवार। वो नहीं दिखता। एक हिंदू जासूस पकड़े गया गई, पूरा इस्लामी जगत उसको लेकर के खड़ा हो गया, उसको नहीं देखना। अभी बोलने के लिए तो और भी बोलने को बहुत कुछ है,
वो कर्नल जो भारत की बेटी सोफिया है उसको लेकर के भी ये देखो देशभक्त मुसलमान होते। अरे देशभक्त मुसलमान होते इसमें कौन, अब्दुल हमीद हो गए, बहुत सारे हो गए, कलाम साहब हो गए, बहुत सारे देशभक्त, लेकिन वो दाल में नमक के जैसा है, 0.1% होंगे। बाकी जो देखो वो सब अलतकिया करते हुए बैठा हुआ है हिंदुस्तान में। मेरा टॉपिक यही इतना है कि ऐसे जो जासूस है इनको तो पकड़ो ही, लेकिन टीवी में इतना धमाल मचा है, इसकी जगह जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जो दुनिया की नजर में दिखता है कि ये पाकिस्तान के जासूस जरूर है, उनको पकड़ो और उनसे इंक्वायरी करो, तब जाकर के देश से कुछ भला हो सकता है। आप लोग खुद सोचो, कौन नहीं बोल सकता कि राहुल गांधी CIA का एजेंट नहीं, 100%। क्योंकि जिस हिसाब से अडानी के ऊपर आरोप लगा था और इजराइल की कंपनी मोसाद ने वो सब डॉक्यूमेंट निकाल के रिलीज किया, और सबको मालूम है जो स्रोत से कैसा इसका संबंध है, हिडनबर्ग से कैसा इसका संबंध, और जो स्रोत और हिडनबर्ग सब ये CIA के ही गुर्गे है। ये रवीश कुमार को क्यों नहीं कोई करता है? इससे कोई भी पाकिस्तान का सीक्रेट है उछल करके पहले देने को जाएगा। करण थापर, हाँ वो जो थापर, करण थापर का देख लो, उसे कोई पाकिस्तानी फोन करके कह दिया कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ के फोटो चाहिए, ये आर्मी का गेट का चाहिए, देखो तुरंत उड़ा कर देगा। क्योंकि उसकी कोई भी वीडियो देख लो, वो हमेशा भारत के विरोध और पाकिस्तान के सपोर्ट में उसकी वीडियो, ऐसे नहीं क्यों करता है? क्योंकि ये ओरिजिनल ISI का एजेंट है, व्हाइट कॉलर है। बरखादत्त, राहुल गांधी, राजदीप सरदेसाई, कभी सुना है इनको? ये दिखावा करते हैं। ये एक नंबर के मक्का और 100% ये ISI का एजेंट है, पाकिस्तान सपोर्टर है। एक ज्योति मल्होत्रा को लेकर के पूरा जो मीडिया पूरा सर पर लेकर के बैठ गई, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ जो सबके आंखों के सामने, कोई चैनल इनके बारे में क्यों नहीं बात करता? गौरव गोगोई की पत्नी और गौरव गोगोई के बारे में क्यों नहीं? तो ओपन सीक्रेट है कि गौरव गोगोई की पत्नी ISI में काम करते थे, ISI के लिए, और गौरव गोगोई पाकिस्तान जा चुका है, वो भी ISI की किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए। तो आए सब एक आदमी नहीं, हरामी हो ज्योति मल्होत्रा को लेकर के पूरी टीवी में, पूरी मीडिया में 2 दिन से यही चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं इनके पास। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की